स्वभाव से मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और मनुष्य अपनी इसी चंचलता के कारण कभी कभी अपने विवेक का इस्तेमाल करना भूल जाता है। वह अपने क्रोध को काबू में नहीं रख पाता और क्रोध में आकर कुछ ऐसा कार्य करने लग जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इस बात को मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार भगवान महावीर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकृति की एक दिव्य छटा देखी जा सकती थी। तभी अचानक एक चरवाहा अपने 5-6 गायों को लेकर वहां पहुंचा। उन गायों को हरी भरी घास खाने को मिली। वह सभी गायें घास खाने में मग्न थीं। उस चरवाहे को नजदीक के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा, क्यों न मैं गांव में जाकर अपना काम निपटाऊं। तभी उसने देखा तो पाया महावीर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उस चरवाहे ने भगवान महावीर को पहचान लिया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे गायों पर नजर रखना, मैं गांव से जल्दी लौट कर आता हूँ। उस चरवाहे को ऐसा लगा कि भगवान महावीर ने उनकी बातों को सुन लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। वह अपनी तपस्या में लीन थे। चरवाहा वहां से गांव की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ समय बाद जब वह लौटकर वापस भगवान महावीर के पास आता है तो वहां उसकी गाय नहीं होती है। वे गायें हरी भरी घास को खाते खाते कुछ दूर निकल गई थी। चरवाहे ने भगवान महावीर से पूछा, मेरी गायें किधर है, कृपया मुझे बताइए। इस पर कोई उत्तर न मिलने से वह चरवाहा काफी व्यथित हुआ। आसपास उसने अपने गायों को ढूंढा, किंतु उसकी गायें नहीं मिली। थक हार कर वह भगवान महावीर के पास वापस लौट आया और उनसे अनुनय विनय करने लगा। किंतु भगवान महावीर अपनी कठिन साधना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को लगा कि उसके साथ मजाक हो रहा है। इन्होंने स्वयं मेरे गायों को छुपा दिया और अब यह ध्यान लगाए बैठे हैं। उस चरवाहे ने अपनी कमर में बंधी गाय की रस्सी को खोला और महावीर पर वार करने के लिए आगे बढ़ा। तभी महावीर के कुछ शिष्यों ने चरवाहे का हाथ रोक लिया और कहा, अरे मूर्ख, तू किस पर प्रहार कर रहा है? तू जानता नहीं ये वर्धमान है। इन्होंने राजपाट, मोह माया, धन संपदा का त्याग किया है। इन्होंने तेरी गायों को नहीं छुपाया है। यह सुनकर वह चरवाहा स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर बाद गायें चारा खाकर भगवान महावीर के पास लौट आती हैं। चरवाहे को अपनी गलती का आभास होता है और वह चरवाहा भगवान महावीर से क्षमा मांगता है और वहां से अपनी गायों को लेकर चला जाता है। भगवान महावीर यथास्थिति अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वह यह है कि हमें कोई भी काम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। जब तक पुष्टि न हो किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। इसी के साथ ही क्रोध में आकर किसी पर प्रहार या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने क्रोध को हमेशा काबू में रखना चाहिए।